हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मेमालिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो ये जो है आता है क्लास के अंदर, ठीक है। क्योंकि एनिमल किंगडम हम लोग जब पढ़ते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक जो होता है ये फाइलम के ग्रुप में चला जाता है और दूसरा जो होता है क्लास के ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इसी का एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन बनता है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग हैबिटेट्स, ठीक है, जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, रहता है। तो देखो इसमें से सबसे पहला नंबर पे है, इसको बोलते हैं पोलर आइस कैप्स, ठीक है, यहाँ पे ये रह लेता है। उसके बाद है डेजर्ट्स, यहाँ पे भी ये रह लेता है। उसके बाद है माउंटेन्स, यहाँ पे भी ये रह लेता है। फिर है फॉरेस्ट, जंगल, वहाँ पे भी रह लेता है। ग्रासलैंड है, यहाँ पे भी रह लेता है। डार्क केव्स, यहाँ पे भी रह लेता है। अब देखो इसके अलावा इसका जो एग्जिस्टेंस है ये है फ्लाई, ठीक है, और दूसरा ये है वाटर, यानी कि ये हवा में भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है, ठीक। तो इसका एग्जिस्टेंस को ध्यान रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसको हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिक कैरेक्टर्स ये लिखा हुआ, यूनिक मतलब ये जो कैरेक्टर्स होता है ये अधिकतर जो होता है मैमल्स में होता है और बाकी का जो होता है क्लास में उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक। तो देखो इसका यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये है मेमोरी ग्लैंड और दूसरा जो है हेयर ऑन स्किन, ठीक है। तो देखो मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है। मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये फीमेल में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखेगा, मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये प्रेजेंट दोनों में होता है। मेल हो उसमें भी प्रेजेंट होता है और फीमेल हो उसमें भी प्रेजेंट होता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि सर मेल जो होता है ये दूध नहीं देता है, ठीक है, और जो फीमेल होती है इसके पास क्या हो जाता है, दूध मिल जाता है, ठीक है। रीजन समझो, देखो मेमोरी ग्लैंड जो होता है ये फंक्शनल होता है किसमें, फीमेल में होता है, और ये प्रेजेंट होता है दोनों में। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत बनता है, इसको इम्पोर्टेंट और ध्यान से याद रखेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, नेक्स्ट हेयर ऑन स्किन, ठीक है। तो स्किन का मतलब ये देखो, मेरा हाथ जो है इस स्किन में देखेगा तो बिल्कुल बाल नहीं है, हालांकि और किसी में देखेगा तो उसका स्किन पे देखेगा क्या होगा, बाल होगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हेयर ऑन स्किन। तो मैमल का जो खासियत होता है ये दो ही चीज़ में ये अलग होता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड में अलग हो जाता है और दूसरा जो होता है ये इसका स्किन जो होता है उसमें हेयर होता है, ठीक। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बना के रखेगा क्योंकि ये जो होता है बहुत बार सवाल में आता है। अब देखो इसमें अगर थोड़ा सा देखेगा तो मेमोरी ग्लैंड में क्या होगा, मिल्क जब प्रोड्यूस्ड होगा तो इससे यंग वंस को क्या करेगा, नूरिशमेंट करेगा, यानी कि उसको एक भोजन का काम आएगा। और अगर यहाँ पे देखेगा तो जब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग पूरा अच्छा से समझ जाएंगे कि ओविपेरस और विविपेरस, ठीक है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उसको आगे। देखो लिम्स, ठीक है, तो लिम्स के बात करेगा तो इसके पास कितना होता है, कोई भी अगर एनिमल्स होता है, ठीक है, तो दो पैर में कौन होता है, आदमी ही होता है। बाकी जो होता है अगर कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब बहुत सारा यहाँ पे है, तो उन लोग के पास कितना लिम्स होता है, 4 लिम्स होता है। एक जो होता है आगे का होता है उसको बोलते हैं 4 लिम्स और जो पीछे होता है उसको बोलते हैं हिंड लिम्स बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखेगा कितना होता है, 2 पेयर्स में होता है, 2 पेयर्स में होता है। उसमें देखो उसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। तो सबसे पहला नंबर पे यहाँ देखो वॉकिंग लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि घूमने में। उसके बाद रनिंग, दौड़ने में, और इसके बाद देखेगा क्लाइंबिंग, उछलने में, जंपिंग करने में जो होता है, बरोविंग और स्विमिंग, फ्लाइंग। देखो ये सभी जगह पे काम कौन आता है, तो इसका लिम्स जो होता है ये सब में मदद करता है, ठीक। यहाँ पे यही चीज़ को ध्यान रखेगा। ये कभी कभी सवाल में आ जाता है कि लिम्स का जो फंक्शंस होता है ये क्या क्या होता है। तो कभी ऑप्शन में दे देगा फ्लाइंग, स्विमिंग और इधर छोड़ देगा, तो कभी इधर दे देगा क्लाइंबिंग, रनिंग, वॉकिंग और उधर छोड़ देगा। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट इसको याद रखेगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट इसको हम लोग बात करते हैं ईयर्स का, ठीक है। तो कान अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो मैमल्स का जो होता है ये एक्सटर्नल ईयर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं मेढक का, ठीक है, तो मेढक जो होता है फ्रॉग, वो बेचारा का एक्सटर्नली क्या होता है, कोई भी तरह के ईयर नहीं होता है,
तो उसके अंदर जो टिम्पेनम होता है, ये टिम्पेनम क्या करता है, ईयर का काम करता है, यानी कि साउंड का जो सिग्नल होता है बाहर से आता है, इसको ये रिसीव करता है और जाकर के ब्रेन तक भेजने के काम करता है। तो वहाँ पे फ्रॉग में कौन काम किया, टिम्पेनम जो होता है ये ईयर का काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है पिनिया जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, तो किसके पास प्रेजेंट होता है, ये मेमालिया के पास प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद देखो ध्यान से, देखो इसके पास जबड़ा भी प्रेजेंट होता है। अब ये हम लोग को देखेगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो दांत जहाँ पे एग्जिस्ट करता है इसमें हम लोग इसी को बोलते हैं जबड़ा, और ये जबड़ा जो होता है ये मेमल में भी प्रेजेंट होता है। अब इस जबड़ा में देखेगा तो हम लोग अलग अलग प्रकार के दांत को देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट इसका फीचर्स क्या होता है, तो देखो हार्ट हम लोग अपने में ही देख लो, आदमी का जो हार्ट होता है ये कितना चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, 2 अट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। उसी प्रकार यहाँ भी हार्ट जो होता है ये कितना चैम्बर का होता है, तो याद रखेगा 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, लिम्ब इसका कितना था, 4 था टोटल। ठीक है, उसी तरह से इसका हार्ट जो है ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, चैम्बर का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसमें जो है एक कन्फ्यूजन बनता है, लिखा हुआ होमो आयोथर्मस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक, होमो, अगर हम लोग होम घर का टेम्परेचर को देखेंगे तो घर का टेम्परेचर कितना होता है, ये 27 डिग्री फिक्स होता है। चाहे इन्वायरमेंट में अगर घर के बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 5 डिग्री होगा अगर ठंड के सीजन है, अगर गर्मी का सीजन है तो 45 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक, उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे अपना शरीर में, ठीक है, तो जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट होता है। जब ठंड का सीजन होता है तब हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, और जब गर्मी का सीजन होता है तो स्वेटर को खोल देते हैं। ठीक, और अपना टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो होता है होमोथर्मस में कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, किसका, मेमल का। ठीक है, इसका फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं फिर से मेढक को, ठीक है, तो फ्रॉग जो होता है वो बेचारा क्या करता है, उसका कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 5 डिग्री होता है तो वो 5 डिग्री में एग्जिस्ट करना सीख लेता है, और जब 45 डिग्री होता है तो 45 डिग्री में सीख लेता है रहने के लिए। लेकिन कंडीशन उसके साथ सवाल आ जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड आ जाता है या बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाता है तो उस कंडीशन में वो कहाँ चला जाता है, तो याद रखना उस कंडीशन में वो डीप बरोइंग जो होता है इधर चला जाता है। और इसी के वजह होता है जो कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी होता है तब फ्रॉग देखने नहीं मिलता, और बहुत ज़्यादा जब ठंड होता है उस समय भी मेढक इधर देखने नहीं मिलता है। तो चलो इसी तरह से आगे के और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे रिस्पायरेशन है, ठीक है, तो इसका जो सांस लेने का मेथड है ये कोई मछली जैसा नहीं होता है कि इसके पास गिल्स होता है और गिल्स के सहारे से ये सांस लेता है। ये हम लोग के जैसा क्या होता है, इसके पास लंग्स होता है, यानी कि फेफड़ा होता है, और इसी फेफड़ा के मदद से ये क्या करता है, सांस ले लेता है। ठीक, और इसके बाद देखो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन, ठीक है, तो देखो इसका जो सेक्सेस होता है ये क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक, यानी कि मेल में क्या होगा, एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा और फीमेल के बॉडी में एक सेक्स ऑर्गन का प्रेजेंट होगा। इसका मतलब है कि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, ससुरा का हनीमून मनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है बेचारा क्या करता है, ये दोनों का सेपरेट रहता है, और जब यहाँ पे एक दूसरे से दोनों क्या करता है, मिलता है, तब जाकर के एक नया का जन्म होता है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नया का जन्म होता है तो फर्टिलाइजेशन बोलता है कि किस प्रकार होता है। ठीक, तो जिस तरह से हम लोग जो होता है हम उसके पास जाते हैं, वो मेरे पास आती है, उसी तरह से ये जो बेचारा है इसके पास जाता है, और ये जो है बेचारी इसके पास आती है। ठीक, और ये दोनों मिल करके ये फाइनली क्या करता है, एक तरह से प्रेग्नेंट हो जाती है। कौन, जो मेमल में फीमेल होती है ये। अब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो देखो ध्यान से, जो बच्चा होता है छोटा वो कहाँ पे चला जाता है, तो फीमेल के बॉडी में चला जाता है। इसीलिए जो है ये बोलता है कि
कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो हम लोग अगर आदमी की बात करते हैं तो गैमेट्स क्या होता है, मेल रहेगा तो यहाँ से स्पर्म जाएगा और फीमेल रहेगी तो यहाँ से क्या होगा, ओवम रहेगा। तो ये दोनों फर्टिलाइज करके क्या बनता था, जायगोट बनता था और उसके बाद एम्ब्रायो बनता था। इसी प्रकार यहाँ भी होता है, लेकिन ये स्पर्म और ओवम को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ ध्यान रखेगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ये इंटरनल होता है। अब यहाँ पे इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हम बोल सकते थे क्या कि मछली जो होता है या फिर मेढक जो होता है उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो ध्यान से देखो, उन लोग का जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये एक्सटर्नल होता है। उन लोग बहुत ज़्यादा अंडा देती है नदी के किनारे में और उस अंडे से क्या होता है, डायरेक्टली मछली निकल जाती है। तो ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पे डिस्कस हुआ था। अब देखो, डेवलपमेंट जो होता है ये इसका डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसा होता है जो कि टेडपोल स्टेज में जाता है, ठीक है, लार्वा में जाता है, मेटामॉर्फोसिस में जाता है। तो वो सब कंडीशंस यहाँ पे नहीं बनता है। इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है। ठीक है, ये जो अधिकतर होता है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, तो याद रखेगा ये विविपेरस होता है, यानी कि अपना जो यंगवंश होता है इसको ये डायरेक्टली जन्म देता है। ठीक, ना कि अंडा देता है उसके बाद ये बच्चे का जन्म देता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे विविपेरस जो है ये ज़्यादा है और कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, जो कि कैसा हो सकता है, ये ओविपेरस भी हो सकता है। ठीक, तो ओविपेरस को देखते हैं हम लोग कौन हो सकता है। अब इधर जो फंक्शन था पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिए, अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटिपस, ठीक है, जिसका कॉमन नेम होता है, और ऑर्निथोर हैंकस जो होता है ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक, तो यही जो है एनसीईआरटी किताब में एकमात्र ऐसा है जो कि ओविपेरस होता है। किसके कैटेगरी में, तो ये मेमालिया के कैटेगरी में, और बाकी जितना भी होता है ये सब किसके कैटेगरी में चला जाता है, तो ये सब विविपेरस में आ जाता है। ठीक, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है। ठीक, देखो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नंबर पे इधर है जो विविपेरस में आता है, इसको बोलते हैं मैक्रोपस, इसका कॉमन नाम होता है कंगारू। इसके बाद है पटेरोपस, इसका नाम होता है फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, और इसका नाम है केमेलस, जिसका कॉमन नेम होता है केमेल, और मकाका, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है मंकी, और इसके बाद रेटस है जिसका कॉमन नेम होता है रैट, चूहा। इसके बाद कैनिस है, इसको बोलते हैं हम लोग डॉग, और फेलिस है, इसको बोलते हैं हम लोग कैट। एलिफेस है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिफेंट, और इक्वेकस है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स, और इसके बाद डेलिफिनस है, इसको बोलते हैं कॉमन डॉल्फिन। उसके बाद बलेनो पटेरा, इसको बोलते हैं ब्लू व्हेल, और इसके बाद है पैंथरा टिग्रिस, और इसके बाद है पैंथरा लियो। टिग्रिस को टाइगर बोलते हैं और लियो को लायन बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो था ये मैमल के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और इसी तरह से पूरा जो है सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो चलो, इस वीडियो में बहुत कुछ समझ गया होगा, करते वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।